नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप 100 स्ट्रैटेजी के जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे हो गया आपका लेखपाल हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया और आगे आने वाले एग्जाम जैसे हो गया पुलिस हो गया। इन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चनों का संग्रह होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस बुक का लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस बुक का लेखक कौन है? इसका जवाब है किरण बेदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? इसका जवाब है रस्किन बॉन्ड। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है, द प्रॉमिस बुक किसकी पुस्तक है? द प्रॉमिस बुक किसकी पुस्तक है? तो इसका जवाब है डेमन गेलगेट। द प्रॉमिस बुक किसकी पुस्तक है? इसका जवाब है डेमन गेलगेट। तो अगला क्वेश्चन है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसके द्वारा लिखी गई है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसके द्वारा लिखी गई है? इसका जवाब है नवदीप सिंह। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, द मोंक हु ट्रांसफर्ड यूपी किसने लिखा? द मोंक हु ट्रांसफर्ड यूपी किसने लिखा? इसका जवाब है शांतनु गुप्ता। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक किसने लिखी है? संविधान संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक किसने लिखी है? इसका जवाब है कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, लाल सलाम पुस्तक किसने लिखा है? लाल सलाम पुस्तक किसने लिखा है? इसका जवाब है स्मृति ईरानी। अगला क्वेश्चन है, 8वां नंबर है, सटलर फ्लिप ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा है? सटलर फ्लिप ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा है? इसका जवाब है पुलेला गोपीचंद। अगला क्वेश्चन है, सनराइज ओवर अयोध्या किसकी पुस्तक है? सनराइज ओवर अयोध्या किसकी पुस्तक है? इसका जवाब है सलमान खुर्शीद। अगला क्वेश्चन है, 10वां नंबर है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? इसका जवाब है मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, आँखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है? आँखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है? इसका जवाब है विटामिन ए। तो अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर कह रहा है, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? इसका जवाब है बिलियर्ड्स। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 किस में पाया जाता है? विटामिन B12 किस में पाया जाता है? इसका जवाब है कोबाल्ट। तो अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर है, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक कितने वर्ष बाद चुनाव होता है? इसका जवाब है 2 वर्ष बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? इसका जवाब है मेरा भारत महान। तो अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन हैं? द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन हैं? इसका जवाब है श्याम बेनेगल। अगला क्वेश्चन है, 17 नंबर है, आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? इसका जवाब है एनीमिया रोग। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, 18 नंबर है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका जवाब है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, 19 नंबर है, सातवाहन का संबंध किन किन राज्यों से है? सातवाहन का संबंध किन किन राज्यों से है? इसका जवाब है आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब है पुष्यमित्र। अगला क्वेश्चन है, 21 नंबर है, नवरत्नों का संबंध किससे है? नवरत्नों का संबंध किससे है? इसका जवाब है अकबर से। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई क्या है? इसका जवाब है डेसीबल। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? इसका जवाब है B1 फर्स्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है 27 सितंबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जवाब है न्यूमिस्मैटिक। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जवाब है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जवाब है सेरीकल्चर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जवाब है एपीकल्चर। ठीक है, ध्यान रखना है बात को। रेशम उत्पादन कहेगा तो कहलाएगा सेरीकल्चर। ठीक है। और मधुमक्खी पालन कहेगा तो कहलाएगा एपीकल्चर। क्लियर है। अब फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जवाब है पोमोलॉजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर है,
कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जवाब है माइकोलॉजी। क्या जवाब भाई? माइकोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जवाब है एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है? अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जवाब है विटिकल्चर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जवाब है केलोलॉजी। अगला क्वेश्चन है किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? इसका जवाब है आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? इसका जवाब है गैलीलियो। ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है गति का नियम किसने दिया? गति का नियम किसने दिया? इसका जवाब है न्यूटन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? इसका जवाब है WC रोएंटगन। ठीक है। तो ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमने इस पर इतना मतलब गहन अध्ययन करके इसको बनाया है। आप इसको पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास ये। ठीक है। इसको पूरा देखिएगा तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका जवाब है डार्विन। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? इसका जवाब है ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर है पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? इसका जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका जवाब है रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? इसका जवाब है बेटिंग्यूम बेस्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज किसने की? इसका जवाब है पाल बिलार्ड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? इसका जवाब है लुई पास्चर। अगला क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका जवाब है चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? इसका जवाब है सीले और प्रिस्टले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? इसका जवाब है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका जवाब है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जवाब है कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है WWF से क्या आशय है? WWF से क्या आशय है? इसका जवाब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लोग लाइफ लगाना भूल जाते हैं। ठीक है। WWF से क्या आशय है इसको तो क्लियर ही करके जाना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इस तरह बताना है, नहीं तो गलत होने का ज़्यादा चांसेस रहता है इसमें। ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है ये। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो इसका जवाब है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला क्वेश्चन है कोटोपाक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कोटोपाक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका जवाब है एंडीज। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? इसका जवाब है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता किस घाटी में पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता किस घाटी में पाई जाती है? इसका जवाब है शांत घाटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? इसका जवाब है जैविक तथा अजैविक घटक। अगला क्वेश्चन है मकर रेखा होती है मतलब किस दिशा में? मकर रेखा होती है किस दिशा में? 23.5 डिग्री साउथ में। 23.5 डिग्री साउथ में। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका जवाब है डॉक्टर A.G. टांसले। डॉक्टर A.G. टांसले। अगला क्वेश्चन है ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? इसका जवाब है उत्तरी तारे को। उत्तरी तारे को। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? इसका जवाब है 1973 में। अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब है मध्य प्रदेश। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? इसका जवाब है नरम दल व गरम दल। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका जवाब है गुजरात में। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका जवाब है गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बार बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, ठीक है, तो ध्यान रखना है बात को। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? इसका जवाब है मांसाहारी होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 66 नंबर कह रहा है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, इसका जवाब है क्षोभ मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? इसका जवाब है 11 दिसंबर 2002 को। अगला क्वेश्चन है कृषि करने की कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण में सहायक है? कृषि करने की कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण में सहायक है? इसका जवाब है जैविक खेती। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? इसका जवाब है सल्फ्यूरिक एसिड से। क्लियर। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। तो अगला क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जवाब है एम्स्टर्डम। क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाएगा ये। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कह रहा है भारत के किस राज्य में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? इसका जवाब है पश्चिम बंगाल। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर कह रहा है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका जवाब हो जाएगा 1972। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? इसका जवाब है USSR, अर्थात इसको कहते हैं रूस। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? इसका जवाब है मद्रास। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है 76 नंबर कह रहा है कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? इसका जवाब है भारत और श्रीलंका। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से है? कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से है? इसका जवाब है अनुच्छेद 39। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका जवाब है सारनाथ। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? इसका जवाब है आगम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा ये, तो इसका जवाब हो जाएगा आगम। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सॉरी, ये मिस्टेक हो गया है थोड़ा प्रिंटिंग में, मतलब टाइप करने में, ये भारत लिखा गया है, ध्यान रखना है बात को। भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका जवाब है समुद्रगुप्त। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इसका जवाब है इल्तुतमिश। तो अगला क्वेश्चन है 82 नंबर कह रहा है अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? इसका जवाब है गुरु हरगोबिंद। क्लियर है। तो 83 नंबर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर। 84 नंबर कह रहा है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है? विश्व का सबसे ज़्यादा लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? इसका जवाब है गोरखपुर, अर्थात उत्तर प्रदेश जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। 85 नंबर कह रहा है इको मार्क किससे संबंधित है? इसका जवाब है पर्यावरण से। इसमें लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं, इको मार्क्स को लगा देते हैं, जैसे पर्यावरण गुणवत्ता हो गया, इस पर लगा देते हैं सामान वामान वाले पे, ये तो गलत माना जाता है। ठीक है, इको मार्क जो है किससे संबंधित है? ये पर्यावरण से संबंधित है। विशेष ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है वन महोत्सव की शुरुआत किसने किया था? वन महोत्सव की शुरुआत किसने किया था? इसका जवाब है KM मुंशी। ठीक है, इसका भी बहुत लोग कन्फ्यूजन में कर देते हैं, सुंदरलाल बहुड़ा बता देते हैं। ठीक है, इसका जवाब भी विशेष ध्यान देके बताना है। वन महोत्सव की शुरुआत किसने किया था? तो इसका जवाब है KM मुंशी। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? तो इसका जवाब है 1999।
88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा दर्पण। और सामने वाले जो मतलब गाड़ियों में जो सामने का शीशा लगा होता है उसको कहते हैं अवतल दर्पण। तो विशेष बात को ध्यान रखना है, अगर पीछे का देखना है तो दर्पण पीछे लगेगा, दर्पण उत्तल दर्पण। ठीक है, और सामने वाला जैसे गाड़ी के सामने कांच लगा रहता है तो उसको कहते हैं अवतल दर्पण, विशेष ध्यान को रखना है। ठीक है, मरासमस रोग किसकी कमी के कारण होता है। मरासमस रोग किसकी कमी के कारण होता है, इसका जवाब है प्रोटीन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब है 21 सितंबर को। ठीक है, नागालैंड की राजभाषा क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई जगहों पे क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। इसका क्वेश्चन का ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये बार बार पूछ रहा है। नागालैंड की राजभाषा क्या है, इसका जवाब है अंग्रेजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है, इसका जवाब है कोरोमंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है, इसका जवाब है राज्यसभा के पास होता है। दालें किसका अच्छा बहुलक है, मतलब दाल जो खाई जाती है। ठीक है, दालें किसका अच्छा बहुलक है, इसका जवाब है प्रोटीन का। ठीक है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिलती है। तो अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 किसके द्वारा मनाया गया, इसका जवाब है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाएगा, मुस्लिम लीग द्वारा। क्लियर है। राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई क्या है। राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई क्या है, इसका जवाब है जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई, इसका जवाब है दिसंबर 2000 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो इसका जवाब है छठी पंचवर्षीय योजना में। क्लियर है। हाइड्रोफोबिया बीमारी किससे संबंधित है। हाइड्रोफोबिया बीमारी किससे संबंधित है, इसका जवाब है रेबीज। तो आज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, इसका जवाब है पिट्यूटरी। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। मिशन कैंपस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्वेश्चन के साथ जय हिंद जय भारत।